पिछली बार एक माहौल अलग था, जो पुलवामा हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी। पिछली बार वोट ऐसे डाल रहे थे कि हर वोट जैसे पाकिस्तान पे निशाना लगा रहे हैं। इस बार इस तरह की लहर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा बन नहीं पाया। बीजेपी की प्लानिंग थी कि राम मंदिर की एक लहर बनेगी, उसके आधार पर हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो लहर तो बन नहीं पाई राम मंदिर की। पिछली बार जैसे रमेश कौशिक को 45,000 वोटों की लीड मिली, उसके 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी हार गई और सुभाष गांगुली कांग्रेस के बन गए थे। बताओ, उनका गांव तो है, जिस तरह से गांव में उनका स्वागत हो रहा है, लोग उठ रहे हैं, और एक ये निकल के आ रही है कि ब्रह्मचारी जीतेगा, जिसने शक्ल नहीं देखी वो भी ये कह रहे हैं। ये इस तरह का माहौल क्यों? ये माहौल तो है, ये तो आप बना रहे हो, हैं? आप बना रहे हो। नहीं, लोग भी कह रहे हैं। कौन सा का बताओ। और ब्रह्मचारी भी कह रहा था, मैं हुड्डा के पास बैठा था, 3 बुजुर्ग बैठे कि भाई वो ब्रह्मचारी जीतेगा, तो हुड्डा जी ने कहा ये बैठे हैं भाई, उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी, ये ऐसा होने नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताओ राजू मोर जी, लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल का शासन रह गया बीजेपी का, पूर्ण बहुमत की मतलब सरकार रही मोदी की, उसके बावजूद भी वो धर्म के जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 10 साल में क्या काम किया उसकी वो बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आधार कार्ड दिखा दो वाड़ा का। क्या आपको नहीं लगता कि ये खट्टर के हटाने के बाद कुछ बीजेपी कमजोर हुई है, छिटक गई है, वो बिखर गई है? और सतपाल ब्रह्मचारी इतना बड़ा नेता थोड़ी हो गया, बुढ़ा फालतू वोट ले जाओ, बुढ़ा फालतू वोट ले लेगा। नहीं, चुनाव के माहौल का फर्क होता है ना, हर चुनाव के माहौल का फर्क होता है। आप एक बात नहीं बताओ, हुड्डा तो इससे बड़ा नेता तो है ही नहीं। अगर जब सतपाल ब्रह्मचारी ज्यादा वोट ले गया तो फिर हुड्डा तो बड़ा नेता हो गया, फिर तो हुड्डा गया। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो देवीलाल को हरा दिया था छत्रपाल ने। ये जुलाना की बात करें, जुलाना में भी आपका विधायक नहीं था, जेजेपी का विधायक था, गठबंधन टूट चुका है। जुलाना में सबसे कम लीड थी पिछली बार रमेश कौशिक की, मात्र 14,000 की। और इस बार वहाँ जिस तरह से कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी, सबसे बड़ी लीड जुलाना से लेकर निकलेंगे, वहाँ का क्या माहौल? जुलाना देश में बड़े मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का, दो तो बहुत बड़े मुद्दे में। एक सबसे बड़ी खास बात ये देखने को मिल रही है कि पहले बीजेपी मुद्दे उठाती थी और कांग्रेस उसको काउंटर करने में रह जाती थी। इस बार राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं और अमित शाह, मोदी, आरएसएस को काउंटर करने में लगे। वो तो चुनाव जीतने के बाद हटाया है उनको, शिवराज चौहान को। तो यहाँ तो चुनाव से पहले इसलिए हटाया कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, चुनाव में नुकसान उठाना। बीजेपी का माहौल होता तो खट्टर को हटाना ही नहीं पड़ता। फिर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या जींद, जुलाना और आपका सफीदों, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट कहां खड़ा हुआ है, और पूरे सोनीपत लोकसभा में इन दोनों की क्या स्थिति रहने वाली है? वोट सीट सोनीपत लोकसभा से पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,64,864 वोटों से हारे थे। उस हार में जींद जिले का सबसे बड़ा रोल था। जींद हलके से ही 41,000 से ज़्यादा वोटों से हारे, सफीदों से 45,000 और जुलाना से 14,000 वोटों से हारे थे। उस जीत के अंतर को भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बार कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि इस बार मुकाबले में एक सतपाल ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण समुदाय के बड़े नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह उनको उतारा है और रमेश कौशिक की जगह बड़ौली आ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के ही 2 बड़े नेता हैं। राजू मोर हैं, जींद जिले के प्रधान हैं, दूसरी बार प्रधान बने हैं, धनखड़ की टीम में भी थे, और अब नायब सैनी मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी टीम में भी हैं। सज्जन गर्ग हैं, जींद जिले के संघ से सबसे पुराने नेता हैं। जब जनसंघ होता था उस समय ये उसकी टिकट पर पार्षद बने थे। तो दोनों से बात करेंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति है पिछली बार की जीत का मेंटेन रखने के लिए, जो रिकॉर्ड बना था, और सतपाल ब्रह्मचारी को जींद में रोकने के लिए। जी राजू जी, नमस्कार। नमस्कार जी। बताओ, पिछली बार आप सफीदों हल्के से हैं और सबसे बड़ी लीड थी 45,000 की पूरे पार्लियामेंट्री सोनीपत में। इस बार क्या रहने वाला है? देखिए, जो पिछली बार की लीड थी वो देश के नाम पर लीड थी, मोदी जी के नाम पर लीड थी, और जो देश के प्रति काम हुए हैं उसके नाम पर लीड थी। और जो हुड्डा जी पिछली बार कैंडिडेट थे, सतपाल जी कैंडिडेट आए हैं, तो उससे बड़ा नेता तो है नहीं जी, तो लीड उससे ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं, पिछली बार एक माहौल अलग था, जो पुलवामा हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी। पिछली बार वोट ऐसे डाल रहे थे कि हर वोट जैसे पाकिस्तान पे निशाना लगा रहे हैं। इस बार इस तरह की लहर तो नहीं है कोई? वो आप कैसे कह सकते हो लहर नहीं है? लहर तो बहुत जबरदस्त है जी। राम मंदिर, धारा 370 उसके बाद टूटी, सीएए, जितने काम देश हित में, राष्ट्रवाद में मोदी जी ने किए हैं, उतने काम आज तक किसी सरकार ने किए। और लोगों का मत है कि राष्ट्रवाद में, राष्ट्र के प्रति समर्पित यही सरकार है और कोई सरकार नहीं है, यही देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी जब जिला अध्यक्ष बनने के बाद
पूरी टीम हमारी सक्रिय है, पूरा हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता सक्रिय है, बूथ स्तर तक की हमारी टीम सक्रिय है। सफेदों का पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी आपने देखा होगा, एक जबरदस्त पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे। उसके बाद जुलाना का भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन देखा था, उसमें भी जबरदस्त एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, जेपी दलाल जी उसमें आए थे। और जींद का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, उसमें विप्लव देव जी आए थे। तो हमारे पन्ना प्रमुख तक की इकाई गठित है और पूरी टीम में हौसला है, पूरे सभी लोगों में हौसला है, एक अच्छा माहौल है। और पिछली बार जो लीड थी उससे अच्छी लीड है। नहीं, पिछली बार जैसे रमेश कौशिक को 45,000 वोटों की लीड मिली, उसके 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी हार गई और सुभाष गांगुली कांग्रेस के बन गए थे। देखिए, लोकसभा का चुनाव राष्ट्र के चुनाव है, पूरे देश का चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव प्रदेश का चुनाव होता है, स्वाभाविक है उसमें, और उसमें गैप आता है। ऐसे 45,000 जो बीजेपी को वोट देने वाले कैसे हाथ पे निशान डाले? लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है विधानसभा का, और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय मुद्दे आज जो हैं, और जिस तरह मोदी जी ने राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के लिए काम किया है, उस हिसाब से मोदी जी की लहर है, आगे भी रहेगी, और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस चुनाव में एक सबसे बड़ी खास बात ये देखने को मिल रही है कि पहले बीजेपी मुद्दे उठाती थी और कांग्रेस उसको काउंटर करने में रह जाती थी। इस बार राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं और अमित शाह, मोदी, आरएसएस उसको काउंटर करने में लगे हुए हैं। जैसे कि अभी आरक्षण का, संविधान का मुद्दा है। देखिए, आरक्षण का, संविधान का जो मुद्दा है ना, वो तो बरगलाने का काम, उनका काम तो बकाने का है। उन और कोई काम नहीं, उनने बकाने का काम है, और हमारा काम है काम करना। हम काम कर रहे हैं, वो बकाने का काम करते हैं, और लोगों को विश्वास है जो बीजेपी बोलती है वो करके दिखाती है। धारा 370 राम मंदिर के पुराने मुद्दे थे, लोग कहा करते, कांग्रेसी भी कहा करते इस बात ने कि राम मंदिर बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। डेट भी बताई और उसकी मूर्ति स्थापना भी, और जिसमें कांग्रेस ने किनारा किया, कांग्रेस गई नहीं वहाँ, उसकी आस्था ही नहीं है, उसकी देश में ही आस्था नहीं है। तो वो सिर्फ बहकाने का, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई देश से मतलब नहीं, कोई लोगों से मतलब नहीं। जी, सज्जन गर्ग जी, जैसे ये कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा बन नहीं पाया। बीजेपी की प्लानिंग थी कि राम मंदिर की एक लहर बनेगी, उसके आधार पर हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो लहर तो बन नहीं पाई राम मंदिर की। ऐसा कर्मपाल जी, राम मंदिर तो मुद्दा कभी बीजेपी का रहा ही नहीं। उसी के आधार पर तो आज इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हुई है। राम तो एक आस्था के प्रतीक है, आराध्य है, वो कभी मुद्दा थोड़ी हो सकता नहीं, उसके ऊपर तो यात्राएं निकली, आप ये कैसे करें? वो मुद्दा नहीं था। यात्रा मंदिर बनाने के लिए निकली है। एक संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने, पूरे संगठन ने एक बीड़ा उठाया था कि जहाँ भगवान राम का जन्म स्थान है, जहाँ पर भगवान राम पैदा हुए थे, वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने। और 500 साल से हिंदू समाज के लोग कुर्बानियाँ भी देते रहे हैं, लड़ते भी रहे और मरते भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी साथ दे करके संघ का और विश्व हिंदू परिषद और पूरे सर्व समाज के लोगों ने मिल करके भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया। क्या वो एक मुद्दा बनेगा इस चुनाव? मुद्दा तो नहीं है वो तक बीजेपी भी नहीं कहती मुद्दा। बीजेपी कहते हैं आस्था के प्रतीक है भगवान राम। इतना बड़ा आयोजन किया था उसके उद्घाटन के अवसर पर, भगवान राम पूरे देश के ही नहीं, पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के देव है। नहीं, चुनाव से एन पहले आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया तो इसीलिए था लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आधे अधूरे मंदिर का वो समय था। कुछ स्टार और जो वहाँ पर ऊपर का जो सौर मंडल के अंदर कुछ ऐसा समय था, वो उस समय अगर मंदिर का उद्घाटन होता है तो बहुत अच्छे समय देख करके पंडितों ने, पुजारियों ने, हमारे देश के जो ज्ञानी महात्माओं ने मिल करके तय किया था। ठीक है, इस बार रमेश कौशिक नहीं है चुनाव में, उनकी जगह बडोली हैं। हुड्डा की जगह दूसरा पंडित नेता सतपाल ब्रह्मचारी है। कैसे जींद में उनकी जैसे पिछली बार लीड मिली थी बीजेपी को, कैसे दिला पाओगे? लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे। पिछली बार से भी ज्यादा? जी, पिछली बार तो 41 थे। ऐसा है कर्मपाल जी, पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा मुख्यमंत्री रहा है और हरियाणा का नेता है, एक समाज का भी नेता है। और उसके दूसरी तरफ उसके अलावा एक सतपाल जी ब्रह्मचारी को जब टिकट मिला है, वो तो बहुत समय से हरिद्वार में रह रहे हैं। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सतपाल ब्रह्मचारी का कंपैरिजन किया जाए तो सतपाल ब्रह्मचारी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे छोटे कार्यकर्ता है। माहौल का तो फर्क है, पिछली बार चुनाव का माहौल अलग था, इस बार अलग है। ये आपकी सोचने की बात है। माहौल कुछ नहीं है, माहौल बीजेपी का। ये मोहनलाल जी, बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा इसकी तरफ खुशहाल भी है, क्योंकि बीजेपी का एक बिल्कुल कार्यकर्ता जो संगठन कार्यकर्ता है पिछले 40 वर्षों से, उसको टिकट मिला है। नहीं, बीजेपी का माहौल होता तो खट्टर को हटाना ही नहीं पड़ता फिर तो। ऐसा है, ये हटाना बनाना का विषय बीजेपी के अंदर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई और मोहन
मोहन जी यादव मुख्यमंत्री बना दिए, वो हटाया थोड़ी है। ये तो एक बीजेपी की परंपरा है कि नई पीढ़ी को आगे लेकर के आओ, वो आगे चलेंगे। नहीं, वो तो चुनाव जीतने के बाद हटाया है उनको, शिवराज चौहान को। तो यहाँ तो चुनाव से पहले इसलिए हटाया कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, चुनाव में नुकसान उठाना पड़ता है। वैसी नहीं थी। मनोहर लाल जी का एक कुछ और संगठन ने सोचा है, उनको और कोई नई टीम में नई स्थान पर जगह देंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे और बहुत स्थान एडजस्ट करने के लिए कार्यकर्ता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि ये खट्टर के हटाने के बाद कुछ बीजेपी कमजोर हुई है, छिटक गई है, वो बिखर गई है? ऐसा है, बीजेपी मनोहर लाल जी के बने रहने से, उनके हटने से कोई भी बीजेपी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया है। बीजेपी लगातार बढ़ रही है। बीजेपी एक क्षेत्र की और एक प्रांत की और एक देश के लिए नहीं सोचती, पूरे राष्ट्र के लिए चिंता करने वाली पार्टी है जी। और व्यक्ति विशेष को ना लेकर के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है जी। ठीक है राजमोहन जी, आप ये बताओ, जैसे हम सफेदों की ही बात करें, सफेदों में बड़ा रोमांचक चुनाव जैसे हर बार रहता है। 45,000 की लीड रमेश कौशिक को वहाँ से मिली थी, और इस बार जो सुबह ये आपका ना सतपाल ब्रह्मचारी हैं, सफेदों हल्के के ही हैं, वो गांगोली गाँव के, तो उस हल्के का असर नहीं पड़ेगा उनका? भाई उनका गाँव उसी हल्के में है। कौन कहेगा गांगोली गाँव? जी, वो तो उड़े हरिद्वार का है। नहीं, जन्म तो वहीं का है, गांगोली गाँव का। जन्म से थोड़ी होता है, कर्म स्थान से होता है। हरिद्वार में 2 बार चुनाव लड़का रहे, उड़े वायदे कर कार्य होगा तो उड़ाले पूरे करेगा, काड़ा होगा वो। उड़ाले लोग नहीं कहीं भाग गया जी, वो क्या वहाँ से तो है ही नहीं ना। अरे है क्यों नहीं, वहाँ 2 बार चुनाव लड़ सके, वहाँ क्या 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 चुनाव लड़ा उसने? ठीक है भाई, जब उसने हरिद्वार में चुनाव लड़ा तो वहाँ कुछ कहा तो होगा। अच्छा, एक आप पहले एक मेरी बात सुनो, उसने हरिद्वार में 2 बार चुनाव लड़ा, कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, उनको भी तो कहा होगा कि मेरा कर्म स्थान है, जन्म स्थान, कुछ तो कहा होगा। दूसरी बात, आधार कार्ड दिखा दे पड़ेगा। चलो ठीक है, मान लिया, चलो जो भी है, लेकिन ये बताओ उनका गांव तो है, जिस तरह से गांव में उनका स्वागत हो रहा है, लोग उठ रहे हैं, और एक ये निकल के आ रही है कि ब्रह्मचारी जीतेगा, जिसने शक्ल नहीं देखी वो भी ये कह रहे हैं। ये इस तरह का माहौल क्यों? ये माहौल तो है, ये तो आप बना रहे हो, हैं? आप बना रहे हो। नहीं, लोग भी कह रहे हैं। कौन सा का बताओ? और ब्रह्मचारी भी कह रहा था, मैं हुड्डा के पास बैठा था, 3 बुजुर्ग बैठे कि भाई वो ब्रह्मचारी जीतेगा, तो हुड्डा जी ने कहा ये बैठे हैं भाई, उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। उन्हें शक्ल नहीं देखी ना, उनकी उसकी शक्ल है किसी सोनीपत में किसी ने भी नहीं देख रखी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जीतेगा, कुकर जीतेगा, बिना शक्ल देखे कुकर जीत जाएगा जी। बिना छोरा देखे रिश्ता कदे है आज थी। नहीं, माहौल तो उनके पक्ष में है ना, नाम तो बड़ा है उनका। पुरानी परंपरा, अगर दे बालक बुढ़ा तो पूछ के रिश्ता कर दिया, ये बात हो, बच्चा खुद देखता है आपस में, लड़का लड़की खुद बात करके रिश्ता करते हैं, ये पुरानी परंपरा है। लेकिन आज भी मैं सतपाल जी को यहाँ से टिकट दे दिया, लेकिन उनका कर्म स्थान भी नहीं है। और लोकल जो यहाँ का, अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो उनको लोकल ज्ञान भी नहीं है, क्या नॉलेज है उनको, यहाँ का क्या काम है। नहीं, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा चुनाव कह रहे थे ना। राष्ट्रीय मुद्दा का मैं अगर ठीक है, कहा, हाँ। अगर कहा मैंने आपकी बात को तवज्जो दी है। ठीक है। मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दों पर है। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, देश का चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरे देश में एक मोदी लहर है, और वो सोनीपत में भी बड़े मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का, 2 तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज पैदा हुए हैं। 50 साल कांग्रेस ने कर दिए, उसने करी महंगाई बेरोजगारी दूर, उससे के खिलाफ तो आए थे। बीजेपी ने फिर भी एक डेवलपमेंट दी है, आप उस डेवलपमेंट को देखो, रोड बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। जींद में था क्या जब हुड्डा कांग्रेस सरकार थी और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, जींद में था क्या? आप जींद के आज चारों तरफ राउंड मार के देखो, आप नई नई सड़कें हैं, नए नए हाईवे हैं, मेडिकल कॉलेज है, कोई शहर के अंदर की जो अंडरपास हैं और ओवर ब्रिज हैं सारे बना दिए। था क्या उन्हें कराया क्या है? रही बेरोजगारी की बात आप जो कह रहे हो, जब डेवलपमेंट कोई आएगी ना तो निश्चित तौर पर वहाँ बेरोजगारी खत्म होगी ही होगी। आप 60 साल का कांग्रेस का बीज जो कंडे बीजे थे, मोदी जी उसको कुछ हद तक उन्होंने कवर किया है, और अगले 5 साल में और ले जाएंगे। आप दूसरी चीज देखो ना, मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, आपका को सारा देश का है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनवाने वाला कौन है? मोदी जी ने बनाई होगी ना। पूरी दुनिया में डंका फहराने वाला कौन है? अर्थशास्त्री तो ये करें कि ये कागजों में है। अरे आप कागजों में कमाल करो, ये 47 लाख करोड़ का बजट वो पेश कर दिया, कमाल कर दिया आपने। बैलेंस शीट बनती है, सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। लोग कौन सा क्या है, लोग तो कह के क्यों हैं, लोग कहने का क्या, लोग तो बेचारे गरीब आदमी जाकर न्यू कह देंगे तारा आरक्षण खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे भाई? एक व्यवस्था है जो चली आ रही है। ये तो आपके केंद्रीय मंत्री के पति भी करे हैं, निर्मला सीतारमण के पति ने भी कहा है कि सारा बुलबुला फूट जाएगा, क्या बुलबुला, आगे चुनाव भी नहीं होगा। अरे यह तो प्रचार है, ये तो
लोगों को डराने का काम, बीजेपी के नेताओं के करवाने लोगों करे हैं। को डराने का काम कांग्रेस का है। डरा के वो नहीं सोचा है कि बजाणु ये बीजेपी के खिलाफ हो जाए। इतने बड़े लोग रहे को नहीं रहे। अब लोग बहुत समझते हैं, सारी बातों को सोच के वोट डालते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है कि भाई आप और सतपाल ब्रह्मचारी इतना बड़ा नेता थोड़ी हो गया, बूढ़ा फालतू वोट ले जाओ, बूढ़ा फालतू वोट ले लेगा वो। नहीं, चुनाव के माहौल का फर्क होता है ना, हर चुनाव के माहौल का फर्क होता है। आप एक बात नहीं बताओ, हुड्डा तो इससे बड़ा नेता तो है ही नहीं। अगर जब सतपाल ब्रह्मचारी ज्यादा वोट ले गया तो फिर हुड्डा तो बड़ा नेता हो गया, फिर तो हुड्डा गया। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो देवीलाल को हरा दिया था छत्रपाल ने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर छत्रपाल का एक बार तो नाम हुआ ना, लेकिन आगे उसके कर्म नहीं चले। देवीलाल से बड़ा थोड़ी बने लेकिन आगे उसके कर्म तो कौन करे उसने, आगे वो कर्म करता तो और बड़ा नेता हो जाता। लेकिन बीजेपी कर्म कर रही है, काम कर रही है, और काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पे। और जो काम बीजेपी ने जींद जिले में किया ना, हम मोदी जी के नाम पर वोट मारेंगे, और मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहे हैं। हमारा संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर जिला अध्यक्ष तक पूरे जींद जिले का हम अच्छा माहौल बना रखे हैं। ठीक है। अच्छा, जुलाना की बात करें, जुलाना में भी आपका विधायक नहीं था, जेजेपी का विधायक था, गठबंधन टूट चुका है। जुलाना में सबसे कम लीड थी पिछली बार रमेश कोसी की, मात्र 14,000 की। और इस बार वहाँ जिस तरह से कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी, सबसे बड़ी लीड जुलाना से लेकर निकलेंगे, वहाँ का क्या माहौल जुलाना का? आपने सही बात कह दी, जुलाना हमारा विधायक नहीं है। जुलाना में डेवलपमेंट हो रही है ना, सफेदम हमारा विधायक नहीं है, सफेदम डेवलपमेंट हो रही है ना। समान रोजगार, समान डेवलपमेंट है। फ्लड के कितने काम हुए, सड़कों के काम होने लग रहे, कॉलेज बना दिया, वहाँ कॉलेज मंजूर कर दिया। आप समान पहले से ही जुलाना में 4 कमरे थे यार, आड़ यूनिवर्सिटी देख लो, 4 कमरे हुड्डा साहब बना गए थे। अरे हुड्डा साहब बना के 4 कमरे ला के भूपेंद्र हुड्डा नाम कॉलेज बन गया। नया कमरा तो कोई नहीं बना आपकी सरकार में। बने क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटी में नहीं, आप यूनिवर्सिटी जुलाना कॉलेज में। चलो मैं जुलाने की बात पाता हूँ। हाँ। समान रोजगार अभी पीछे जो पिछले 10 साल में जींद जिले में लगभग 10,000 नौकरियां लगी हैं। हमारा तो एक का विधायक है जी। अभी मानो। और दूसरी बात, अच्छे काम का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पिछली बार जो 61,000 वोट जीत हमें मिली थी, वो मोदी जी के राष्ट्रवाद के नाम पे मिली थी, और राष्ट्र के प्रति समर्पित है लोग, और वहाँ लोगों को आस्था है और इच्छा भी है कि वो राष्ट्र को समर्पित होकर वोट करेंगे और मोदी जी को वोट करेंगे। गर्ग साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ौली जी का चुनाव है ना, उठ नहीं पाया अब तक, बड़ा ढीला चुनाव है, बीजेपी ने कहीं टिकट देने में कुछ गलती की है, इस तरह का है एक्चुअल में? कौन कह रहे उठ नहीं पा रहा है? कौन कह रहे उठ नहीं पा रहा? आपके भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं सुने, कांग्रेसी तो कह ही रहे हैं। ऐसा है, बीजेपी ने लगभग 2 महीने पहले टिकट दिया है और चुनाव चल रहा है। चुनाव जब सही चलता है, जब सामने सामने दोनों खिलाड़ी मैदान में आ जाए, अब दोनों खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं और चुनाव बहुत अच्छा से चलेगा और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, जींद में भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है बीजेपी के प्रति। यहाँ शहर का बुरा हाल है, सड़कें नहीं हैं चलने के लायक, कोई पार्क नहीं है, लोग घूम ले यहाँ पर, तो ये सीवरेज व्यवस्था पूरे शहर की डम पड़ी है, गंदा पानी आ रहा है। तो मुद्दे तो यहाँ लोग तो परेशान तो हैं, 10 साल में कुछ भी नहीं हो पाया। ये तो नगर पालिका के मुद्दे किनारे हो, कुछ भी हो। ऐसा है। हाँ। ये चुनाव देश का है, राष्ट्र का चुनाव है। हाँ। और नगर परिषद का चुनाव नहीं है। ठीक है। आप नगर परिषद की बात कर रहे हो, जब नगर परिषद का चुनाव होगा तो नगर ये मुद्दे गिनाओ। जिस तरह से 14 में 19 में यूथ आपके साथ था, वो यूथ तो नहीं है, बेरोजगारी के कारण वो दूर हो चुका है। बिल्कुल है। हाँ। बीजेपी के जो साइलेंट वोट है, जो घर में बैठा हुआ वोट है, जो राष्ट्र की चिंता करने वाला वोटर है, वो बीजेपी के साथ है, और सारा देश बीजेपी के साथ है, पूरा राष्ट्र बीजेपी के साथ है, और बीजेपी मोदी के साथ है, और मोदी जनता के साथ है। अच्छा, एक दलित समुदाय में इस तरह का एक डर सा है, कहीं ये आरक्षण खत्म ना कर दे, संविधान ना बदल दे। आपके ही बीजेपी के एक सांसद हैं अनंत हेगड़े, उन्होंने कहा कि हम 400 पार हुए तो संविधान बदल देंगे। ऐसा है। हाँ। करमपाल जी, ये जो बकाई रोजी चल रही है ना, संविधान अगर पढ़ा जाए, मैंने जहाँ तक कुछ तो स्टडी की है, संविधान तो अगर 543 सीट भी आ जाए ना किसी एक पार्टी की, तो संविधान तो जब भी नहीं बदला जा सकता। आप किसी भी वकील को, एडवोकेट को, किसी बड़े लॉयर से बात कर सकते हैं, संविधान नहीं बदला जा सकता देश का। जी। नहीं, संशोधन तो उसमें हो सकते हैं। संशोधन तो 2/3 बहुमत में हो जाता है। हाँ। उसमें 400 सीटें जरूरत नहीं। और छोटे छोटे संशोधन कांग्रेस ने भी किए हैं, बीजेपी ने भी किए। ये आरक्षण का जो डर है ना, जो दलित वर्ग में, मोहन भागवत ने भी कई बार कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उन्हीं मोहन भागवत जी ने भी ये कहा कि हम आरक्षण तो खत्म हो ही नहीं सकता। ये तो फिर राहुल गांधी के काउंटर में कहा ना। लेकिन
कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम आरक्षण धर्म के आधार पर देंगे, मुस्लिमों को आकर आरक्षण देंगे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी तो देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। 1947 में भी देश तोड़ दिया था, अब 2024 में फिर चाहती है देश टूट जाए। कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है, एक ही विचारधारा है, एक ही सोच है कि इस देश के टुकड़े कर दिए जाए, देश को छीन बीन कर दिया जाए, देश को टुकड़ों में बांट दिया जाए। कोई टुकड़ा किसी जाकर मिले, कोई कहीं जा, वो इस आर्यवर्त देश को, इस हिंदू समाज के देश को खत्म करना चाहती है। उनका एक ही मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ये ऐसा होने नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताओ राजू मोर जी, लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल का शासन रह गया बीजेपी का, पूर्ण बहुमत की मतलब सरकार रही मोदी की, उसके बावजूद भी वो धर्म के जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 10 साल में क्या काम किया उसकी वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कमाल करो करमपाल जी, मैंने बताने ला रहे हैं हाईवे बन रहे। हाँ। ये मेडिकल कॉलेज इतनी ऊंची बिल्डिंग में लिखा हो तो खंड का पड़ जाए, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। बने पर लग दे मेडिकल, हर रूटीन के विकास है। रूटीन के विकास कैसे कह सकते? कांग्रेस ने कौन करे? तो हमेशा बढ़ती रही मेडिकल है हर डिस्ट्रिक्ट पे, एम्स हर स्टेट में जी। कितने मेडिकल की कितनी सीट बढ़ा दी यार, कमाल करो। आप पूरे डाटे लेके बैठो। कांग्रेस ये कह रही है एक नई IIT कोई खोली हो आपने, कांग्रेस कंदी होगी नहीं। हाँ। कांग्रेस का नाम का तो कुछ भी नहीं हो रहा। वह तो न्यू चाव है, हमने राज ठह जा और हम लूट के खा लिया। न्यू हो को नहीं, लोग बकाई मानते नहीं, लोग बीजेपी को वोट देंगे। और जो आरक्षण का मुद्दा जो उठा रहे हैं ना, कुछ नहीं, इतने मतलब उनका ये वाहियात बात है, ऐसा हो नहीं सकता। 127 एक 128 संशोधन आज तक हो चुके हैं और उसके लिए 400-500 सीटें की जरूरत नहीं, 2/3 बहुमत चाहिए। वो तो कांग्रेस के टाइम पे भी संशोधन होते रहे, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट तो होती रहती है। वो थोड़ी है संविधान बदलने का काम है, संविधान न्यू कर देंगे, आगे चुनाव नहीं होंगे। यार एक बात न्यू बताओ, अगर किसान आंदोलन था, अगर मोदी जी में इतनी ताकत होती, अगर वो लोकतंत्र को नहीं समझते, इतने बड़े किसान आंदोलन वहाँ चल रहा था, उन्होंने ये कह के कि भाई हम किसानों को समझाने में असमर्थ थे इसलिए हम ये बिल वापस लेते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई। अगर जो ऐसी ताकत होती तो उन किसानों को भगाने देते। किसानों का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके मोहनलाल बुड़ौली का कि गाँव में विरोध हो रहा है, जहाँ भी किसान लगातार विरोध करें, इसका कितना नुकसान होगा? वह आप किसान कैसे कह सकते हैं उनको? आपके किसान तो है ही, वो पहचान क्या है किसान की? कौन है वो? नहीं आप बताओ ना। आपने किसान कहा उनको, मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो किसान कहा नहीं, आपने कहा किसान है। वो किसान नहीं है, वो किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दिन में तो एक विधायक कांग्रेस का न्यू का लाठी डंडे चलावांगे, शान वो लाठी डंडे उड़े पहुंच जाए हैं। यानी विरोध करने वाले कांग्रेसी हैं? हाँ सीधी बात किसान नहीं है ना, किसान को ना सीधे कांग्रेसी हैं वो हैं। आप एक बात न्यू बताओ, किसान अगर जब विरोध करता, किसान ने आंदोलन चलाया ही, ठीक है, मोदी जी ने कहा भाई हम बिल वापस लेते हैं, किसान को समझाने में असमर्थ रहे, कुछ कमियां रही हमारी, बाद में इसको देखेंगे। लेकिन अब जो दिन में लाठी डंडे चलावे, अब चुनाव का टाइम है, अब विरोध करने का क्या मतलब है? भाई आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, वोट डाल दो, वोट से विरोध करो। अब काले झंडे दिखाना, काले सिस्टम जो डंडे ठा के लाओ कांग्रेसी, या कांग्रेसी है जो लाठी डंडे, और वो विधायक ने कह भी दिया, ठीक है, वो वीडियो भी वायरल हो रही है, आप दौरे भी आ रही होगी, देख लियो उसने। आप लाठी डंडे चलाओ, लाठी डंडे से सरकार वो एडिट की हुई है, ऐसा भी कह रहे हैं। आप काट लियो, उसने पूरी काट लियो, अगला ने पूछ लियो भाई आप एडिट करी है, चलो ठीक आप है। पत्रकार हो, आप उसने जाकर पूछो नहीं को भाई आपने लाठी डंडे की बात कही है ना? एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है कि जो आपका पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, उसके बाद कहीं बीजेपी को ये लगा कि चुनाव में बड़ा नुकसान होने जा रहे हैं। 10 साल में पहली बार नागपुर RSS मुख्यालय में नरेंद्र मोदी ने एक रात बिताई और अगले दिन ही फिर वो आपका हिंदू की बातें करने लगे, मुस्लिम की बातें करने लगे और आपका मंगलसूत्र बेच देंगे, इस तरह की बातें हुई हैं कि एकदम वो डरे हुए हैं 2 फेज की वोटिंग के बाद। देखो इस बात जो आप बात करें ना, मोदी जी वहाँ गए, इतना तो मैंने कौन बताया था। हाँ। लेकिन डरते नहीं जमा। हाँ। ठीक है, जनता पब्लिक साथ है, वोट देगी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार अपनी वोट डालने का, और हम इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरे हुए एक भाई कोई कांग्रेस क्या कर रही है। लोगों को यार राष्ट्रवाद के नाम पे वोट पड़ रही है, ठीक है, देश के प्रति वोट पड़ रही है। पूरी दुनिया में आज देश का क्या मान सम्मान हो आप देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, लोग भी देख रहे हैं। पहले क्या हालत आया करती, पहले मनमोहन सिंह कुकर जाया करता, आज मोदी जी कैसे जाते। सोनीपत का क्या गणित आखिर में, थोड़ा कितने से जीत मान रहे हो इस बार, क्या आकलन है आप लोगों का? बहुत पिछली बार से हम ज्यादा वोटों से जीतेंगे और बहुत अच्छा एक माहौल खड़ा है, बहुत अच्छे। क्या बेस उस जीत का? मोदी जी है, यानी मोदी के नाम पर ही है बस। मोदी जी। आपको क्या लगता है कितना अंतर इस बार?
सोनीपत में या हरियाणा में? सोनीपत में। सोनीपत लोकसभा 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। मतलब पिछली बार से भी ज़्यादा? जी, ये तो स्वाभाविक है। आपको ही पता है, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, आज उसकी टीम का एक कार्यकर्ता है, तो इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? कहाँ का तो टैंट है, कहाँ पैंप है, कहाँ नरेंद्र मोदी का मुकाबला आप मेरे से थोड़ी कर सकते हो। मोदी तो मोदी ही है। और दूसरी बात, आप आरक्षण की बात कर रहे थे ना, आरक्षण वहाँ पर कर्नाटक में मुसलमानों को दे दिया, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को दे दिया। ये तो देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया ना आपको कि ये किसानों की बात कर रहे थे, ये किसान नहीं है एक्चुअल में, ये भी कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के कार्यकर्ता है जो झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। अगर विरोध करना तो वोट की चोट से विरोध करो ना, वोट ला दियो। ये लल्लू बेरा है, वोटा तो बीजेपी हारती नहीं, ये डंडा तो रावा, बाकी डंडा तो बीजेपी हारे कौन ना दम है तो वोट दिखाओ। किसानों को चैलेंज है ये, किसानों को नहीं, कांग्रेस को। किसान तो हमारे भाई हैं, किसानों क्या से विरोध करने वालों को चैलेंज है। चलो, ये बिल्कुल शुद्ध जो बीजेपी के नेता थे, जिला अध्यक्ष जींद के राजू मौर्य और सज्जन गर्ग जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हैं बीजेपी में। आप लोगों की क्या राय है जो इन दोनों ने कहा है? आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या जींद, जुलाना और आपका सफीदों, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट कहाँ खड़ा हुआ है, और पूरे सोनीपत लोकसभा में इन दोनों की क्या स्थिति रहने वाली है? आप कमेंट्स करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।